सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। भाई आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है पेरिस्टाल्सिस के ऊपर। और ये वाली बात मान के चलो कि पेरिस्टाल्सिस जो होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जनरली 3 से 4 नंबर के अंदर ही आता है, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई डिसऑर्डर आया है जीआईटी का, उसके साथ जनरली पेरिस्टाल्सिस को हो सकता है साथ में रख दे। कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर आया, वॉमिटिंग वगैरह आई, तो हो सकता है पेरिस्टाल्सिस को रख दे, क्योंकि उसमें हो सकता है डिफरेंशिएट रिवर्स पेरिस्टाल्सिस पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस समझ लोगे तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस समझ में आ ही जाएगा। तो इसीलिए आज के दिन का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पेरिस्टाल्सिस, और उसको ध्यान से समझ लेना। तो जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी का एक टाइप होता है, एक मूवमेंट का टाइप होता है। कौन सा सर? हमारे पास पेरिस्टाल्सिस। और जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से ही कि सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्कीमेटिक मैकेनिज्म ऑफ इट्स वर्किंग, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है वो, फिर इसके फंक्शन लिखने हैं, फिर इसका कंट्रोल लिखना है, और फिर एंड में लिखना है पेरिस्टाल्टिक रश। इतना अगर आप लोग पॉइंट्स को लिख देते हो तो भाई 3 से 4 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी मतलब मूवमेंट जो होता है उनके टाइप है। प्रोपल्सिव मूवमेंट मतलब क्या होता है कि सपोर्टिंग द पुशिंग ऑफ द फूड या फिर लॉ ऑफ गट को फॉलो करवाना। तो वो ये लिख रहा है, इट फॉलो द लॉ ऑफ गट आई प्रोपल्सिव मूवमेंट फ्रॉम आउट टू एनस। नेक्स्ट आता है स्कीमेटिक मैकेनिज्म ऑफ इट्स वर्किंग, किस तरीके से वर्क करता है। पहले कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से वेव्स बनती है और फिर ये आगे की तरफ मूव करता है फूड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अब इसमें, और सेगमेंटेशन में बहुत भारी जो गलतियाँ करते हैं बच्चे को क्या होता है, सेगमेंटेशन के अंदर जो होता है भाई ध्यान रख लेना, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक जो होते हैं वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, इसके अंदर टू एंड फ्रो नहीं, इसके अंदर आगे ही चलेगा। इसके अंदर क्या चलेगा? आगे चलेगा। पर सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, पीछे आता है फिर आगे जाता है, पीछे आता है आगे जाता है, फैलता है उसके अंदर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द कंडक्शन इज 0.5 to 2 सेंटीमीटर पर मिनट। काफ़ी हल्की वेव जनरेट होती है, वीक वेव जनरेट होती है। देखो ये रखा वीक वेव, एंड जनरली डाइज हो जाती है 2 से 5 सेंटीमीटर चल के। ठीक है, रेयरली 10 सेंटीमीटर तक चलती है। डाटा ये थोड़ा सा याद रख लेना इसको। तो इतनी बात याद रखना कि 0 से 0.5 to 2 सेंटीमीटर तक ये चलता है सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से। और क्योंकि यहाँ पर एंड में 2 आ रहा है तो यहाँ से 2 से लेकर के 5, बस रेयरली 10 सेंटीमीटर, खत्म। इतना सा तो याद रखना ही है। फंक्शन देखो, प्रोपल्सिव मूवमेंट होता है स्प्रेड कायम फॉर द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन, मतलब कि कायम को स्प्रेड करने का काम करता है पूरे ड्यूडेनम के अंदर, जिसकी वजह से आसानी से इसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो सके। साथ ही इसका कुछ कंट्रोल होते हैं, 2 कंट्रोल होते हैं, न्यूरोनल और हार्मोनल। अब न्यूरोनल कंट्रोल क्या होता है यार? न्यूरोनल कंट्रोल है तो नर्व्स के थ्रू होगा, तो प्लेक्सस ऑफ द वेन होगा, माइंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द वेन। कहाँ से आती है सर? स्टमक वॉल से आती हैं, और ये स्टिमुलेट करती है किसको? गैस्ट्रो एंट्रिक सिस्टम को, ताकि ये क्या करा सके? पेरिस्टाल्सिस करा सके। मतलब आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको इतना याद रखना है न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है कि माइंट्रिक, देखो सुनो, कि जो न्यूरोनल होता है उसके अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर कुछ होते हैं प्लेक्सस, और स्टमक का जो प्लेक्सस होता है वो होता है माइंट्रिक प्लेक्सस होता है। ठीक है, उससे क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं जो इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? जगाते हैं। बोलते हैं उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जाओ, और उससे क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस करो। देखो एसिडिक काम आने लग गया, धीरे धीरे कर पेरिस्टाल्सिस करो, फैलाओ उसे, और भेज रहे हैं फैलाओ, और भेज रहे हैं फैलाओ, गैस्ट्रिक एम्पटिंग बेसिकली। और मैं मोस्ट वाली एक बच्चे की डिमांड भी आई थी कि सर गैस्ट्रिक एम्पटिंग के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग के ऊपर एक शॉर्ट्स बनेगा, वो आएगा। क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग अगर आता है तो 2 से 3 नंबर के अंदर ही आएगा, क्योंकि पूरा स्टमक के अंदर की बातें आती है फिर, नहीं तो। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल अब पेरिस्टाल्सिस आप लोगों का खत्म हो गया है। ठीक है, तो एंट्रिक सिस्टम ऑफ द इंटेस्टाइन को ये क्या करता है? जगाता है और पेरिस्टाल्सिस करवाता है। हार्मोनल, हार्मोनल तो बहुत आसान है सर, कहीं नहीं कुछ नहीं तो गैस्ट्रिन तो आएगा ही, सीसी के आएगा ही, इंसुलिन और सेरोटोनिन याद रखने हैं। गैस्ट्रिन, सीसी के, इंसुलिन एंड सेरोटोनिन, बोलो क्लियर है? गैस्ट्रिन, सीसी के, इंसुलिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, बोलो कौन सा आएगा? गैस्ट्रिन, सीसी के, इंसुलिन एंड सेरोटोनिन। क्लियर है? क्योंकि क्या करते हैं? मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर मतलब स्टिमुलेट करते हैं। वेरस अगर मैं बात करता हूँ सिक्रेटिन एंड ग्लूकागॉन की, सिक्रेटिन एंड ग्लूकागॉन की, तो ये इनहिबिट करते हैं मोटिलिटी को। तो याद होना चाहिए आप लोगों को, देखो 4 हार्मोन से जो कि स्टिमुलेट करता है। देखो सीसी के, गैस्ट्रिन, इंसुलिन तो याद रह भी जाते हैं। एक सेरोटोनिन तो याद करना, तो याद रख लो सेरोटोनिन भी करता है। तो गैस्ट्रिन, सीसी के, इंसुलिन, सेरोटोनिन जो क्या करेंगे? मोटिलिटी को बढ़ाएंगे। और सिक्रेटिन और ग्लूकागॉन क्या करेंगे? मोटिलिटी को कम करेंगे। सिंपल। तो अगर आप इसे 4-5 बार भी रिपीट करते हो कि गैस्ट्रिन, सीसी के, इंसुलिन, सेरोटोनिन जो है वो बढ़ाते हैं, तो फिर आपको याद हो गया। और सिक्रेटिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। और अच्छा चलो सर एक बार के लिए याद नहीं हो रहा, अब कैसे याद करें? एक ट्रिक भी बता देता हूँ इसी बहाने, पर मैं सोच रहा था पहले आप लोग याद कर लो। एक चीज़ याद रखना, सिक्रेटिन जो होता है वो हमेशा अपोजिट एक्शन करता है गैस्ट्रिन और सीसीके का मिल करके। ठीक है, गैस्ट्रिन और सीसीके जो काम करेंगे उसका अपोजिट एक्शन कौन करता है? सिक्रेटिन करता है। और ग्लूकागॉन इंसुलिन का अपोजिट एक्शन करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनहिबिटरी वाले केवल 2 ही हैं, सिक्रेटिन और ग्लूकागिन, तो इनको याद कर लिया जाए। और कैसे याद करना है कि सर हार्मोन्स है ना, सिक्रेटिन और ग्लूकागॉन, अब सिक्रीशन को ग्लू कर दिया। ग्लू का मतलब क्या था? चिपकाना, यानी कि चिपका दिया, यानी कि चुप कर दिया, थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया, डिक्रीज मोटिलिटी। क्लियर है? तो जो सिग्नल्स को, जो हार्मोन्स को चिपका देगा, यानी कि सिक्रेटिन और ग्लूकागॉन, वो मोटिलिटी को डिक्रीज करेंगे। और सिक्रेटिन के अपोजिट कौन काम करता है? गैस्ट्रिन, सीसी के, वो स्टिमुलेट करेंगे। ग्लूकागॉन के अपोजिट कौन काम करता है? इंसुलिन, तो वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और सेरोटोनिन दहेज में मिला है इनको, तो सेरोटोनिन भी काम करता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक रश की बात करते हैं। ये कैसे होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की इरिटेशन की वजह से होता है पेरिस्टाल्टिक रश। ठीक है,
तो पेरिस्टाल्टिक रश को बाद में याद रखना है कि अगर इंटेस्टाइन म्यूकोसा है तो उसकी वजह से होता है रैपिड एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पूरे फूड को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सके, ज़्यादा समय तक इंटेस्टाइन में ना रख सके, क्योंकि जितनी जल्दी कोलन के अंदर जाएंगे उतनी जल्दी फिर वहाँ से रेक्टम वगैरह के थ्रू बाहर आ सकते हैं। और इसी इरिटेशन वगैरह की वजह से जो होता है, अगर पेरिस्टाल्सिस की वजह से ऐसा हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो कई जनों को डायरिया वगैरह भी हो जाता है, अगर मान लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि इरिटेशन है, देखो जब भी एक बात याद रखना, अगर इंटेस्टाइन का इरिटेशन हो रहा है तो उससे दो चीज़ें होती है, ठीक है। इरिटेशन से क्या हो सकता है, अगर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और अगर मान लो कि रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्टिंग होगा या फिर पेरिस्टाल्टिक रश होगा, ठीक है। कोलन के अंदर फूड जाएगा, जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक रश, पेरिस्टाल्टिक रश, क्लियर है। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है। तो यही दे रखा है इसके अंदर, और यही भाई मतलब बस इतना ही आता है, इतना ही लिखना है आपको। 5-7 मिनट की वीडियो देखो, देख लो, फटाफट हो जाएगा। इतने कम टाइम में पूरा पेरिस्टाल्सिस खत्म करा दिया, सारा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपके साथ अगले किसी और टॉपिक के अंदर। टिल देन गुड बाय। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पर तो, और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाओ भाई। और एक बात और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जस्ट इस वीडियो के माध्यम से, कि यूट्यूब का जो चैनल है उसे हमने टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है, जिस पर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करके आपको नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी मैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे खुद के पेपर चल रहे हैं, तो जैसे ही मेरे खुद के पेपर खत्म होंगे तब जा करके ये वीडियोस के बाद जो आपके जो नोट्स है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग रिसेंट देख रहे हो, नहीं तो पुराने देख रहे हो तो फिर आप लोग जा करके देखो मेरे चैनल को, तो उस पर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, बाय गाइस।